क्लैट पीजी के बाद फॉर योर एलएलएम व्हाट स्पेशलाइजेशन यू शुड चूज। तुम्हारा इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, तुम कॉर्पोरेट लॉ या आईपीआर की तरफ जा रहे हो, तो तुम दोनों के नहीं रहोगे। ट्रस्ट मी कि 1 साल उस सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है और उसके बाद पूरी रेस्ट ऑफ योर लाइफ तुम्हें उस करियर को आगे भी ले जाना है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। उस एक स्पेशलाइजेशन से आपका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये उस एक स्पेशलाइजेशन से आपका एलएलएम का प्रोसेस स्मूथ आउट हो जाएगा। इतना बूमिंग इंडस्ट्री है, प्लस मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड मिल जाएगी। तो बहुत बहुत बेहतरीन करियर चॉइस है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और मैं हूं अर्पिता। और आज हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्लैट पीजी के बाद फॉर योर एलएलएम व्हाट स्पेशलाइजेशन यू शुड चूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना वीडियो को। और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो फटाफट। हाँ, और शेयर कर दो सबके साथ जो भी क्लैट पीजी देने वाले हैं। राइट तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं मैम जो कंसिडर करने चाहिए बच्चों को स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते टाइम? मुझे लगता है पता है कि स्टूडेंट्स में अब इतना अवेयरनेस आ गया है कि वो यहाँ तक तो पहुंच गए कि भाई एलएलएम तो कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नेवर हर्ट्स, तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ना ये अभी भी नहीं पता है। तो उसी में से ये वाला कंफ्यूजन भी आता है कि फिर स्पेशलाइजेशन किस में करें। एंड इनफैक्ट मतलब एज फैकल्टीज हमारे पास रोज ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मैम कॉर्पोरेट लॉ में कितना पैकेज मिलता है, कॉर्पोरेट लॉ में कितना पैकेज मिलता है। अरे भाई तुम्हारा कॉर्पोरेट लॉ का एप्टीट्यूड है भी या नहीं, ये तो चेक कर लो। राइट तो क्या इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है। द ओनली कंसर्न विच स्टूडेंट्स हैव इज कि कॉर्पोरेट लॉ ले लें, पैसा अच्छा मिलेगा, कि या फिर आईपीआर कर ले, स्कोप अच्छा है, बट व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन? एग्जैक्टली तुम्हारा इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है, तुम कॉर्पोरेट लॉ या आईपीआर की तरफ जा रहे हो, तो तुम दोनों के नहीं रहोगे। ट्रस्ट मी। देखो, जब भी एलएलएम करते हैं एक डेजर्टेशन लिखना पड़ता है, अच्छा खासा 100 पेजेस का वो होता है, ठीक है। हाँ। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें यू आर नॉट इंटरेस्टेड, हाउ विल यू बी एबल टू राइट इट? तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग योर स्पेशलाइजेशन इज व्हाट सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन। दैट इज ट्रू। एंड ये वाली चीज ना कि कौन सा स्पेशलाइजेशन करे, इसके बारे में हम बहुत बातें करने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये डिसीजन तुम्हारा ही होगा कि तुम्हें किस जगह जाना है, किस स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। दैट विल बी योर डिसीजन। एंड ये वाला डिसीजन ना तुम अपने इंटरेस्ट से ही लेना। भले ही पूरी दुनिया कहे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ नहीं रखा, क्रिमिनल लॉ में कौन करता है एलएलएम, भले ही पूरी दुनिया ये कहे, लेकिन गो विद योर हार्ट, क्योंकि 1 साल उस सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ना है और उसके बाद पूरी रेस्ट ऑफ योर लाइफ तुम्हें उस करियर को आगे भी ले जाना है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो इसीलिए वो करना जो मन में हो। हाँ, तो 2 थिंग्स। पहला तो ऑब्वियसली जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड, वेयर डू यू सी योर करियर पाथ, ठीक है। सिर्फ किसी ने बोल दिया कि कॉर्पोरेट में करियर अच्छा है, आईपीआर में स्कोप अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कॉर्पोरेट में एलएलएम करके कॉर्पोरेट में बहुत अमेजिंग कर लोगे। अगर तुम्हें कॉर्पोरेट इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता, तुम्हें आईपीआर इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता, तो तुम कैसे उसमें अपना एलएलएम कर पाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, तो अपना एलएलएम उसमें करो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और मुझे लगता है पता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आई डिड माई एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ। माई रीजन फॉर डूइंग एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ while being fully aware that corporate में opportunities है, criminal law में नहीं है, was that I was then preparing for judicial services exam. So I thought कि if I prepare for judicial service exam, if I am preparing for judicial services exam, तो उसमें most of the जो subjects हैं वो criminal law की तरफ ही tilted है। तो अगर मेरी understanding about criminal law बढ़ती है तो मुझे help मिलेगी वो subjects पढ़ने में भी। And which was career path also. हाँ, कि जज बन गए तो क्रिमिनल लॉ से डील करना ही है। Exactly, तो भी काम आएगा ही वो। तो that is what I thought before opting for criminal law. अब एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी है ना कि देखो, जज तो मैं नहीं बनी है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। तो उस क्रिमिनल लॉ का हुआ क्या? क्रिमिनल लॉ अभी काम आ रहा है। एग्जैक्टली कि मतलब अभी भी मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ,
and the subject that I specialize in, or rather I am known for, is Indian Evidence Act. The goddess of Indian Evidence Act. भाई fans है मैम Indian Evidence Act You के flatter लिए. So Indian Evidence Act, और Indian Evidence Act में भी ना वो वाले सेक्शंस जहाँ पे कुछ मर्डर का हुआ है, कहीं 7 टुकड़ों में लाश कटी है, दैट इज माय फोर्टे. मूवीज के एग्जांपल्स देना. हाँ, मतलब आई थिंक दैट इज एंड दैट कम्स बिकॉज शी डिड हर स्पेशलाइजेशन इन अ सब्जेक्ट व्हिच वाज ऑफ हर इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. राइट. तो वो अगर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में करोगे तो एक वो एज यू विल गेट. राइट. हाँ, आपको मजा आएगा वो सब्जेक्ट पढ़ने में. यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू रीड दो सब्जेक्ट्स. तो इसीलिए इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. देखो, अब हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है ना कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रही हूँ. आई एम स्टिल टीचिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एज वी लाइक टू कॉल इट द फूफाजी ऑफ लॉ, राइट. तो वो सब्जेक्ट भी मैं पढ़ा रही हूँ, एंड अच्छा ही पढ़ा रही हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो एक स्पेशलाइजेशन से जिंदगी इधर की उधर हो जाती है. ठीक है, वो ऐसा एक नहीं होता. स्पेशलाइजेशन से ये नहीं है कि उस एक स्पेशलाइजेशन से आपका पूरा करियर ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. बस ये उस एक स्पेशलाइजेशन से आपका LLM का प्रोसेस स्मूथ आउट हो जाएगा. राइट. आप अपॉर्चुनिटीज उसके बाद भी दूसरे फील्ड्स में देख सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपने यूजी में तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े ही हैं. एग्जैक्टली. Now LLM is about enhancing that one subject, that one specialization, है ना. तो वो उसी में करो जो करते बन रहा है. फोर्स मत करो अपने आप को उस एक साल में. अच्छा, दूसरा फ्लिप साइड ऑफ माय स्टोरी है ना, कि उसके बाद आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर अ वेरी ब्रीफ स्पैन ऑफ टाइम. आई थिंक मैं शायद तब भी थी ना मानसी, जब यू वर इन निर्मा. No. अच्छा I है. passed out. I graduated in 2018. 2018. हाँ, I joined in 2019. हाँ, ठीक है. So anyway, I was working as an assistant professor for a very very brief span of time. So in that time, do you know what my subjects were? मतलब मैंने हमारे कॉलेज में ना उस समय ग्रेजुएशन में भी स्पेशलाइजेशन होता था. तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन किया. मैंने क्रिमिनल लॉ में मास्टर्स किया, और मैं पढ़ा रही थी लेबर लॉ. ये मुझे आज पता चला है. तो उससे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली. एग्जैक्टली. एकेडमिक्स में अगर तुम जा रहे हो ना, तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट देखेगा कि अच्छा हमें इस फैकल्टी की जरूरत है, इसको ये सब्जेक्ट दे दो. और फिर अगर हम टॉप 2 NLUs की बात करें, NLS और नालसार, वो तो जनरल स्पेशलाइजेशन ही देते हैं. तो फिर स्पेशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है मैम? मतलब हमने अभी तक डिस्कस करा कि क्या सोचना चाहिए हमें, व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन पॉइंट्स, बट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ समवन टेक्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज स्पेशलाइजेशन? तो इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका इंटरेस्ट अगर है, एंड अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो यू विल सीक अपॉर्चुनिटीज इन दैट फील्ड ओनली. जैसे हम IPR की अगर बात करें, IPR में स्पेशलाइजेशन इतना सही ऑप्शन है. इट इज सच अ गुड ऑप्शन, एंड अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि करियर प्रोस्पेक्ट इतने ज्यादा है, इतना बूमिंग इंडस्ट्री है. प्लस मतलब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड मिल जाएगी. तो बहुत बहुत बेहतरीन करियर चॉइस है. तो अगर आप IPR में स्पेशलाइजेशन करते हो फॉर एग्जांपल, तो यू विल सीक अपॉर्चुनिटीज लाइक दैट. राइट. आप बुटीक लॉ फर्म्स में काम करोगे, वहां से आप अपना क्लाइंट बेस बिल्ड करोगे. you will grow. Exactly. So you will find opportunities like that. So which is why it is important to choose your LLM subject very specifically. But having said that, ऐसा नहीं है कि मान लो अगर तुमने अपना LLM का स्पेशलाइजेशन गलत चुन भी लिया, तो सब कुछ उलट पलट हो जाएगा, तुम्हारा पूरा करियर खराब हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. नहीं है. हाँ, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. बस ये है कि आप अपने उस सब्जेक्ट के स्किल को और इन्हांस कर रहे हो. राइट. तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट वाला चूज करना, क्योंकि अल्टीमेटली करियर ट्रैजेक्टरी पे स्पेशलाइजेशन का कोई बहुत ह्यूज इम्पैक्ट नहीं होता है. ठीक है. तो बस आई थिंक एनीथिंग एल्स मैम? बस ध्यान इस चीज का रखना कि अपने मन का ही सब्जेक्ट चूज कर रहे हो. ठीक है. पूरी दुनिया कह रही है कॉर्पोरेट लॉ, तो जबरदस्ती कॉर्पोरेट में मत जाना. व्हेन यू क्लियरली हैव इंटरेस्ट इन क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ. ठीक है. तो बस मन की सुनना, क्योंकि
वो 1 साल तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 1 या 2 साल। सुनना सबकी करना मन की। Yes. ठीक है guys, this was it from our side today. I hope we hope that you like this video. एक सेकंड हाँ. वो अनाउंसमेंट। हाँ, ऑल्सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ सीरीज फॉर यू जिसमें हम हर स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ, दैट इफ यू टेक अ स्पेशलाइजेशन इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या इम्पैक्ट होगा, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। सो इफ यू आर कंसर्न, लाइक इफ यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग दैट, यू कैन वॉच दिस सीरीज। और इस सीरीज को लाने के लिए तालियां बजाई जाए और तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाया जाए। ठीक है, तो वेट फॉर इट। सब कुछ एक एक स्पेशलाइजेशन पे एक वीडियो आने वाला है, एंड इसीलिए बेल आइकन भी दबा दो ताकि फटाफट तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए, है ना। लाइक कर दो, शेयर कर दो ये वीडियो। ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।